इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ी बेहद दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। ये इस वक्त बहुत ही दुखद खबर इस वक्त। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। अब से कुछ मिनट पहले हमने आपको खबर दी उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन की, और अब इस वक्त ये दुखद खबर सामने आ रही है। सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। आज दोपहर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जिसमें वो सवार थे, जिसमें उनके साथ साथ बाकी और 13 लोग भी सवार थे, कुल 14 लोग इसमें सवार थे, और उस हादसे में आप कह सकते हैं कि अब शायद कोई नहीं बचा। 14 में से 13 लोगों की मौत की खबर आई थी, और अब जो खबर सामने आ रही है, सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। सर, बहुत मतलब यकीन करना मुश्किल हो रहा है। ये बहुत बड़ा सदमा है, ये बहुत बड़ा झटका है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, हम लोग आर्मी वेटरन्स के लिए, जनरल रावत के परिवार के लिए। एक झटके में जनरल रावत का जाना, उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत का जाना, ये प्रकृति का खेल देख के बहुत सदमा हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। जनरल रावत की आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने भारतीय सेना का नेतृत्व किया, जिस तरह से उन्होंने थल सेना का नेतृत्व किया, वो बहुत ही सराहनीय है। कुछ ऐसे माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हैं जो सराहनीय है, और इतिहास उनको याद रखेगा। इतिहास के पन्नों में तो वो अमर हैं ही, क्योंकि वो फर्स्ट हिंदुस्तान के सेना के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, तो वो तो इतिहास में अमर हो गए हैं। लेकिन प्रकृति इतनी निर्दयता से इनको छीन लेगा हमसे, इसकी हमने कल्पना नहीं की थी। देखिए, ये जो क्रैश हुआ है, इसका कुछ देर पहले मैंने कहा था कि 7 बिंदुओं का कारण हो सकता है, लेकिन मैं उसमें एक और ऐड करूंगा। तो 8 बिंदुओं पर मैं टिप्पणी करना पसंद करूंगा कि क्या क्या बिंदु के कारण ये एयर क्रैश संभव हो सकता था। पहला, प्री फ्लाइट चेकअप, जितना इंस्पेक्शन होता है प्री फ्लाइट के पहले, उसमें क्या कुछ कमी रही। दूसरा, पायलट एरर। तीसरा, टेक्निकल फेलियर। चौथा, नेविगेशन एरर या विजिबिलिटी प्रॉब्लम। पांचवा, क्लाउड इफेक्ट, कि क्या हेलीकॉप्टर क्लाउड में तो नहीं फंस गया था। छठा, साबोटाज, षड्यंत्र तो नहीं था एंगल। सातवां, क्या यह हेलीकॉप्टर किसी वायर में फंस गया जिसके कारण वो हेलीकॉप्टर नोज डाइव किया और आग लग गई। आठवां, क्या एक्स्ट्रा फ्यूल, वीवीआईपी क्योंकि ट्रेवल कर रहे थे, तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर ने एक्स्ट्रा फ्यूल लिया हो। क्या एक्स्ट्रा फ्यूल इफेक्ट है इस एक्सीडेंट का कारण। तो ये 8 बिंदुओं का जो मैं की व्याख्या कर रहा हूं, ये 8 में से 1, 2 या 3 सभी संभव हो सकते हैं जी। मैं ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं कि एक ही कारण हो सकता है। ठीक है सर, हमारे साथ अब और 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल है संतपाल राघव जी, ग्रुप कैप्टन VN झा साहब है, डिफेंस एक्सपर्ट, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं संतपाल राघव सर, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा, क्योंकि अब शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कैसे बयां किया जाए। हम सब लगातार दोपहर से जैसे ये खबर आई, हम सब यही प्रे कर रहे थे, यही प्रार्थना कर रहे थे कि सभी लोग सुरक्षित हों, लेकिन इस वक्त इस खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ट्वीट आ गया, सीडीएस जनरल रावत के निधन से दुखी हूं। रक्षा मंत्री जिन्होंने जाकर के उनके परिवार वालों से मुलाकात की थी उनके घर पर, उनका ट्वीट भी सामने आ गया, सीडीएस जनरल रावत के निधन से दुखी हूं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और रक्षा मंत्री अब से कुछ मिनट के बाद 6:30 बजे CCS की जो मीटिंग है उसमें भी रक्षा मंत्री शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक होने वाली है। और वाकई में जिस खबर पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। दोपहर में हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आई, सब ये उम्मीद कर रहे थे कि सभी लोग सुरक्षित होंगे। कुछ लोगों को चोटें आने की खबर शुरुआत में आ रही थी, लेकिन बाद में जब खबर आई कि भीषण ये हादसा था, भीषण हेलीकॉप्टर क्रैश था, क्योंकि हेलीकॉप्टर लगभग जल चुका था, और 14 लोग जिसमें सवार थे, 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। और अब से कुछ मिनट पहले हिंदुस्तान ने जो आपको खबर दी कि सीडीएस बिपिन रावत भी अब हमारे बीच नहीं रहे। और अब देखिए, रक्षा मंत्री ने भी इसको लेकर के ट्वीट कर दिया। मैं संतपाल राघव सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। देश के लिए ये आज बहुत ही दुखद समाचार है। मैं उन सभी
वीर जवानों को और मिसेस रावत को मैं आपके चैनल से नमन करता हूं। जनरल रावत एक प्रोफेशनल सोल्जर और उन्होंने आर्मी के लिए जो भी स्टेप उठाए वो देश के हित के लिए उठाए थे। ये एक हादसा पूरे देश के लिए एक दुखद समाचार है जी। हम उसे यही प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले ठीक और जी। देश के अंदर सतपाल राघव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक बार जल्दी से फील्ड का रुख करूंगा, ग्राउंड जीरो का। सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर हमारे सहयोगी शिवम मौजूद है। शिवम, देखिए खबर अब आ चुकी है, सीडीएस बिपिन रावत भी हमारे साथ नहीं रहे और मधुलिका रावत भी हमारे बीच नहीं रही। परिवार वालों को शायद ये खबर कुछ देर पहले मिल गई हो। क्या इस वक्त स्थिति है वहां पर? कुछ और रिलेटिव्स उनके घर पर आए। आपने कहा कि एमएम नरवणे आर्मी चीफ अभी भी घर पर मौजूद है उनके। अब प्रत्युष देखिए, 14 लोगों में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उनका अभी जो है ट्रीटमेंट चल रहा है वेलिंगटन हॉस्पिटल में। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही मौत की जैसे ही ये जो मौत का जो पुष्टि हुई है उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों का आना शुरू है। हालांकि जिसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ा दी है। एक महत्वपूर्ण बात मैं प्रत्युष आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब राजनाथ सिंह उसके बाद एयर चीफ की वाइफ बाहर निकल रही थी तो वो सभी लोग गमगीन थे। जो परिजन यहाँ से मिलकर निकले उनकी आंखों में आंसू थे। तभी कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ी ठीक। और इस वक्त देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सीनियर जनरल बिपिन रावत के हादसे से जुड़ी हुई, उनके निधन से जुड़ी हुई खबर है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने इसको लेकर के बकायदा ट्वीट किया। हेलीकॉप्टर हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है और सीडीएस बिपिन रावत के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। यानी इस हेलीकॉप्टर में जो 14 लोग सवार थे, जो कुल 14 लोग सवार थे, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। क्योंकि जिस वक्त ये खबर सामने आई कि वहां के स्थानीय लोगों ने कुछ डेड बॉडीज देखी है जो 85% तक झुलस चुकी थी, उससे यह अनुमान लग गया था कि यह मामूली हादसा नहीं था, एक बड़ा और भीषण हादसा था। वेलिंगटन हॉस्पिटल में तुरंत 3 लोगों को जिनका रेस्क्यू किया गया था उनको पहुंचाया गया था, जिसमें बिपिन रावत भी थे। लेकिन उनके निधन की खबर अब आ चुकी है। तो इस वक्त पूरा देश गमगीन है, या कहें कि पूरा देश इस वक्त बिल्कुल हिलसा गया है। इस दुखद खबर ने सबको झकझोर सा दिया है। क्योंकि आज दोपहर जैसे ही एक खबर आई, हर कोई यही प्रे कर रहा था कि सब सुरक्षित रहें, सब सकुशल रहें। लेकिन शायद वीएन झा साहब कहते हैं कि होनी को कोई शायद टाल नहीं सकता। मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त शायद बयां करने के लिए किसी के पास शब्द नहीं है। वीएन झा सर, चलिए मैं एक बार जल्दी से अभिषेक का भी रुख कर ले रहा हूं। अभिषेक हमारे साथ अगर हैं जुड़े। अभिषेक, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 6:30 बजे के आसपास सीसीएस की मीटिंग यहां पर शुरू होने वाली है। हाँ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और ये सीसीएस की मीटिंग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शुरू होगी। इससे पहले ये बड़ी और दुखद खबर सामने आ गई कि सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो चुकी है, उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति जो कि ग्रुप कैप्टन है वो सीरियस हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में अब इस बात पे ये मीटिंग होगी कि आखिरकार में सुरक्षा में चूक कहाँ हुई थी, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था, एक तो वो मैं उसको कहूँ कि सुपर हेलीकॉप्टर था, वो प्रधानमंत्री भी की सुरक्षा में भी वो हेलीकॉप्टर यूज किया जाता है। और चूक कहाँ पर हुई, क्या कारण थे, क्या दिक्कत आई थी, वो सारी ये सारी चीजें जांच में निकल करके सामने आएगी। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर रहा हूं। हमारे साथ पूजा कानपुर से जुड़ी हुई है। पूजा, पूरे देश के लिए ये अपूर्णीय क्षति है और आपने देखा कि रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया। यूपी में आप मौजूद हैं, वहां पर भी इस खबर को लेकर लोगों में शुरुआत में दोपहर के समय में काफी पैनिक था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ,
क्या जानकारी है, लेकिन हालांकि जी हिंदुस्तान लगातार लोगों को अपडेट करता रहा। अब जब खबर आ गई है पूजा कि हमारे बीच सीडीएस नहीं रहे, क्या वहां रिएक्शंस है, लोगों से आपसी बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं लोग? सभी स्तब्ध हैं प्रत्युष। जब से हेलीकॉप्टर की जो क्रैश होने की खबर आई है तब से ही यहाँ की हर दुकान में, यहाँ के हर होटल में, हर रेस्टोरेंट में, हर ढाबे पे सिर्फ यही खबर चल रही है और सब यही जानना चाह रहे हैं कि सीडीएस विपिन रावत का क्या हुआ। मैं भी कुछ देर पहले यहाँ के कैंट एरिया में मौजूद थी प्रत्युष। वहां मुझे एक सेना के जवान मिले। मैं वहीं कुछ देर खड़ी हुई थी तो उनसे मेरी